हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। कल के वीडियो के आगे आज हम चर्चा जारी रख रहे हैं इस नास्तिक तर्क पर कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से क्रियाशील है। अब इस तर्क को रेफ्यूट करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए हम आपके सामने इंटेलिजेंट डिजाइन और फाइन ट्यून ब्रह्मांड इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि यह सिद्धांत है क्या। इंटेलिजेंट डिजाइन, इंटेलिजेंट डिजाइन का अर्थ है कि यह ब्रह्मांड जो है यह बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें होने वाली सभी प्रक्रियाएं, मतलब सभी प्रोसेसेस यहाँ कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और सुव्यवस्थित है। मतलब सब कुछ इन ऑर्डर है, प्रिसाइज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये क्या दर्शाता है? इस ब्रह्मांड की जटिलता, इसमें होने वाली सभी प्रक्रियाएं, उनकी जटिलता, उनकी सुव्यवस्था ये दर्शाती है कि इस ब्रह्मांड की रचना के पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति का हाथ है। यह संपूर्ण रचना समग्र रूप से इंटेलिजेंट डिजाइन का उदाहरण है। मतलब ये क्रिएशन इन टोटलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब है इंटेलिजेंट डिजाइन का वह हिस्सा जहां पर उस डिजाइन के भीतर अलग अलग रचनाएं जो कि एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सटीक तरीके से बनाई गई हैं, अर्थात फाइन ट्यून की गई हैं। इसका क्या उदाहरण हुआ? जैसे कि आंख, हमारी आंख फाइन ट्यून की गई है एक निश्चित रूप से कार्य करने के लिए। या विभिन्न प्रकार के शरीर जो हम देखते हैं, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, पक्षी या पेड़ पौधों की रचना, ये सब एक सटीक तरीके से कार्य करने के लिए बनाई गई हैं और इसी को फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इंटेलिजेंट डिजाइन में संपूर्ण रचना आ गई और उसके अंदर जो एंटिटीज हैं, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं, उनको जब प्रिसाइजली काम करने के लिए जो ट्यून किया गया है तो उसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। अब हम प्रकृति से अलग अलग उदाहरण लेंगे यह बताने के लिए कि ब्रह्मांड कितना कॉम्प्लेक्स है और किस प्रकार से इसमें रचनाएं फाइन ट्यून्ड है। ये पहला उदाहरण, ये है भौतिक नियमों के सार्वभौमिक स्थिरांक, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट्स ऑफ फिजिकल लॉज। अगर आप राइट साइड में देखेंगे, एक टेबल हमने दी है जिसमें कि इन कांस्टेंट्स की वैल्यू बताई हुई है। असल में विज्ञान क्या करता है? विज्ञान जो भी फिजिकल लॉज हैं, मतलब भौतिक जो नियम है, उनको मैथमेटिकल मॉडल के रूप में समझने का प्रयास करता है। मतलब गणित के मॉडल के रूप में उन लॉज को समझने का प्रयास करता है। तो प्रकाश का वेग जो है, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एटसेट्रा। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे हमने आपको इस टेबल में कांस्टेंट्स दिए हैं। तो ये सबकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, जो कि निर्धारित करती है कि किस फोर्स के साथ पृथ्वी की ओर वस्तुएं आकर्षित होती है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। हमने देखा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े ही सुचारू ढंग से कार्य करती है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि कुछ वस्तुओं को तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन कुछ वस्तुएं ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल के अंतरिक्ष में जाकर के उड़ रही हैं। ऐसा तो हमने नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या है? ये जो सारे प्रक्रियाएं हैं इस प्रकृति में, वो सब फाइन ट्यून्ड है। अब अगला उदाहरण देखिए, ये जो अलग अलग ग्रह हैं जो अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कभी हमने देखा है कि ये जो ग्रह हैं दूसरे ग्रह से जाकर के टकरा गया? नहीं, ये अपनी कक्षाओं में बड़े ही अनुशासित रूप में भ्रमण कर रहे हैं। इससे भी सरल उदाहरण जो हम रोज आकाश में देखते हैं, चंद्रमा की अलग अलग कलाएं, ये भी अनुशासित रूप से ही चल रही हैं। अलग अलग ऋतुएं, दिन और रात का समय चक्र,
ये भी अनुशासित रूप से चल रहा है। तो ये सब उदाहरण क्या बताते हैं कि सारी चीजें फाइन ट्यून्ड है और किस प्रकार से ये चीजें परस्पर आपस में कार्य कर रही हैं, ये दर्शाता है कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। अब ये उदाहरण देखिए, एक ह्यूमन आई, ये इंटेलिजेंट डिजाइन का एक हिस्सा है और इसे इस प्रकार से फाइन ट्यून किया है या इसे इस प्रकार से सटीक बनाया है कि आंख, रेटिना मतलब आंख का पर्दा, और ऑप्टिकल लोब जहां से सिग्नल जाता है ब्रेन को, हमारी आंख से हम जब कोई वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु को समझने के लिए आंख सिग्नल भेजती है ब्रेन को, वो सब सटीक तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से उसे बनाया गया है। यहां तक कि मनुष्य का शरीर जो कि कई ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है, मतलब कई ट्रिलियन सेल से बना है, वह भी फाइन ट्यून किया गया है जिससे कि प्रत्येक अंग जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें अपने आप से ही आ गई? इनका कोई रचयिता नहीं है? इन सारी वस्तुओं के रचना के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है? अब हम एक सरल उदाहरण लेते हैं एयरप्लेन का। अब आप सब ये तो मानेंगे कि एयरप्लेन इंटेलिजेंट डिजाइन है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। तो जिस उद्देश्य से यह एयरप्लेन बनाया गया है उसके अनुसार इसमें सारी व्यवस्था फाइन ट्यून की गई है, जैसे कि इसकी बॉडी, कॉकपिट जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है, फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं, पायलट की सीट होती है, फिर इसके विंग्स, इसके फ्लैप्स, इसकी टेल, अंदर पैसेंजर्स के बैठने का स्पेस, प्रोपेलर, टेम्परेचर कंट्रोल, लैंडिंग गियर। अब कितनी सारी इसमें फंक्शनैलिटीज हैं और उन सबको फाइन ट्यून किया गया है जिससे कि ये एयरप्लेन इसकी रचना के उद्देश्य के अनुसार निश्चित रूप से कार्य करे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस एयरप्लेन का कोई रचयिता है, वह रचयिता अत्यंत बुद्धिमान है और उसने यह एयरप्लेन किसी उद्देश्य से बनाया है। अब इसी सिद्धांत को हम आगे लेकर के चलते हैं और इसको ब्रह्मांड के संदर्भ में समझते हैं। अब यदि हम ब्रह्मांड की जटिलताएं समझें तो यह ब्रह्मांड एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। यह ब्रह्मांड एक निश्चित रूप से कार्य करने के लिए फाइन ट्यून किया गया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता है, वह रचयिता अत्यंत बुद्धिमान है, उसने यह ब्रह्मांड किसी उद्देश्य से बनाया है। अब हम जानेंगे कि इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। ब्रह्मांड की रचना के विषय में वेदों में कई उदाहरण दिए गए हैं। हम आपसे इस विषय में भगवत गीता से 2 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। पहला श्लोक, भगवत गीता 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मैं ही इस क्रिएशन का कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। अब अगला श्लोक, भगवद गीता 9.10, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो सारी चीजें ऑटोमेटिक नहीं चलती। क्या कह रहे हैं भगवान कि ये प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो नास्तिक तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा सब कुछ ऑटोमेटिकली संचालित हो रहा है, वह तर्क गलत है। वैदिक तथ्य तो कहता है कि यह प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है।
तो इस सब चर्चा का निष्कर्ष क्या है? नास्तिक तर्क कहता है यह ब्रह्मांड संयोग से आया है। वैदिक तथ्य कहता है कि यह मानना कि ब्रह्मांड संयोग से आया है यह घोर अज्ञानता है और ब्रह्मांड की रचना के पीछे कारण है। नास्तिक तर्क कहता है इसका कोई रचयिता नहीं है। वैदिक तथ्य कहता है ब्रह्मांड की रचना के पीछे इसका एक रचयिता है जो भगवान श्री कृष्ण है। नास्तिक तर्क कहता है कि सब कुछ प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से क्रियाशील है। वैदिक तथ्य कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की देखरेख में प्रकृति कार्य कर रही है। तो यह मानना अत्यंत अवैज्ञानिक है कि इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता नहीं है। तो यदि कोई वास्तव में वैज्ञानिक है, उसे प्रकृति में जो अद्भुत प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहिए, न कि बिग बैंग की तरह के कुतर्क देने चाहिए जो कि केवल परिकल्पना है और जो कि विज्ञान है ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में अगला नास्तिक तर्क लेंगे जो है भगवान का विचार समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पे दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।